वेलकम बैक वंस अगेन टू डेक्सा यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सॉल्ट। तो जनरली जो आप घरों में उपयोग करते हो एज अ कॉमन सॉल्ट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ओनली, बट इन केमिस्ट्री इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इट देन वी राइट डाउन लाइक दिस: salt is an ionic compound. Salt is an ionic compound formed by the reaction of acid with base, okay, in which hydrogen is replaced by मेटल। तो इसको समझते एक बार ये क्या लिखा हुआ है। तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या, जब भी इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कैटायंस में और एनायंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। और ये देखो एसिड और बेसिस के रिएक्शन के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है इसका, इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एक मेटल के द्वारा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के यहां पर देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि मैंने दो चीजों को रिएक्ट करा है, H2SO4। याद रखो, सबसे पहले ऐसे नोट डाउन कर लो कि एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ में और फॉर्मेशन करता है सॉल्ट का और यहां पर वाटर का। ये तो सिंपल आप लोग पीछे भी प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हो। तो एज ए सॉल्ट में लेता हूं H2SO4 को, और यहां पर मैं एज ए बेस NaOH को। तो यहां आप देखो क्या हो रहा है, जो H2 है वो Na के साथ में रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर फॉर्मेशन होगा दैट इज NaHSO4 एंड प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो रहा है, एसिड और बेस के रिएक्शन से यहां पर फॉर्मेशन हुआ एक सॉल्ट का, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक और दूसरा भी एग्जांपल इसमें ऐसे 2NaOH करके यहां देखा जाए तो H2SO4 जो है वो अगर 2NaOH के साथ में रिएक्ट कराते हो तो यहां पर इसका फॉर्मेशन करेगा NaSO4 प्लस H2O का, डेट इज सोडियम सल्फेट। इसके अलावा और एग्जांपल ले लो आप, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ में, तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज इट फॉर्म द NaCl एंड प्लस वाटर। ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि जब कभी हम लोग एक एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ में, तो जो मेटल है यहां का वो हाइड्रोजन के साथ में मैच करके और एक सॉल्ट का यहां पर फॉर्मेशन करता है, रिप्लेस करा के उसको। एक बात इसमें और समझने वाली है कि जब जो इसका सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्ट को, जो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इस सॉल्ट को जब हम लोग किसी सॉल्यूशन फॉर्म में डालेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैटायंस और एनायंस में। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कैसे प्रिपेयर्ड होगा, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस सॉल्ट को अलग अलग कैटेगराइज करके और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका आप स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और उसके जो डेप्थ इसका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे, किस प्रकार से सॉल्ट जो है वो फंक्शन करता है। ओके, चलो इरेज करते हैं। यहां से एक बात और सॉल्ट से रिलेटेड लिखी जा सकती है कि सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड that provide cation and anion in solution। तो जो सॉल्यूशन होगा उसमें ये कैटायन और एनायंस को प्रोवाइड कराता है। जैसे देखो ये सॉल्यूशन होता है तो
उसमें ये क्या करेगा, ये कैटायन को देगा, ठीक है ना, और यहां पर जो है वो एनायन को। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनती है, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा सॉल्ट। यहां पर सॉल्ट के लिए यहां पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, और कंडीशन ये होती है कि इसमें जो कैटायन होगा, कि एट लीस्ट वन कैटायन डिफर फ्रॉम H प्लस आयन। ओके, मतलब H प्लस आयन के अलावे एक उसमें कैटायन होना चाहिए। जैसे अगर जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा उसमें H प्लस के अलावे भी एक कोई ना कोई होना चाहिए उसमें। ओके, H प्लस होने से काम नहीं चलने वाला, H प्लस के अलावे कोई उसमें एक कैटायन होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में कोई होना चाहिए जिसके पास में पॉजिटिव आयन हो। और उसी प्रकार से यहां भी एक है, एटलीस्ट वन एनायन डिफर फ्रॉम OH माइनस आयन। तो यहां पर आप इस बात को समझो कि सॉल्यूशन में जब वो डिसॉल्व होगा तो कैटायन और एनायन में ब्रेकडाउन होगा, और इसमें कंडीशन ये बनेगी कि एक जो है वो कैटायन होना चाहिए जो कि H प्लस आयन के अलावे हो। कोई H प्लस आयन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन H प्लस आयन के अलावे होना चाहिए कोई। अच्छा, उसी प्रकार से यहां भी है, OH माइनस हो या ना हो सॉल्ट में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन OH माइनस के अलावे कोई और भी होना चाहिए जिसके ऊपर में निगेटिव आयन हो। ओके, देखिए कुछ एग्जाम्पल, तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे एग्जांपल्स आप देख लो, एग्जांपल्स में हम लोग ले लेते हैं जैसे NaCl को। अब NaCl को ठीक से ऑब्जर्व करो आप, NaCl में आपको क्या दिखाई दे रहा है? NaCl में आप देखो, क्या H प्लस आयन है? नहीं है। OH माइनस आयन है? नहीं है। लेकिन H प्लस या OH माइनस के अलावे कोई इसमें आयन है क्या, पॉजिटिव में या निगेटिव में? ध्यान से देखो तो यस, यहां पर आपको मिलेगा Na प्लस में और Cl मिलेगा माइनस में। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लोगे और समझ में आएगा क्या चीज। एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि NaHSO4। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो क्या चीज, H प्लस है? हाँ है, फर्क नहीं पड़ता है मुझे। OH माइनस है? नहीं है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। H प्लस या OH माइनस के अलावे क्या कोई आयन है उसमें जो H प्लस या OH माइनस है? देखो यहां पर जो Na है वो प्लस में है और SO4 जो है वो माइनस में है, तो यस ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे Cu OH एंड Cl। अब ये वाला एग्जांपल लो, इसमें आपको क्या दिखेगा, Cu के ऊपर में आपको दिखेगा Cu2 प्लस, ये इस पर आयन है। OH जो होता है वो निगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके होने ना होने से। अब अगला जो है वो Cl माइनस मुझे मिला है, तो क्या OH माइनस के अलावे कोई निगेटिव है आयन मेरे पास? तो यस Cl मेरे पास में है, तो यहां से हम बोलेंगे कि यस इट इज अ सॉल्ट। अच्छा एक कोई सॉल्ट नहीं है उसका एग्जांपल हम लोग लेकर के देख लेते हैं। तो एक कोई सॉल्ट नहीं है उसका एग्जांपल आप देख लो क्या हो जाएगा, PbOH2 को ले लो। जैसे मान लो Pb है और यहां पर देखो OH2 है। अब देखो ये सॉल्ट है कि नहीं है, ये भी सॉल्ट है, ये सॉल्ट है कि नहीं है आप ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे Pb जो है यहां पर आपको पॉजिटिव में मिल गया, OH जो है वो निगेटिव में मिल गया, लेकिन OH माइनस के अलावे क्या कोई है निगेटिव आयन मेरे पास? Pb तो पॉजिटिव में है और OH माइनस जो है मेरा निगेटिव में, लेकिन OH माइनस के अलावे क्या कोई निगेटिव में है मेरे पास में टर्म यहां पर आयन के रूप में? नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको बोलेंगे कि इट इज नॉट अ सॉल्ट, ये जो है हमारा वो सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट हमारा नहीं है, इसे सॉल्ट हम लोग नहीं मानेंगे। नेक्स्ट टर्म की तरफ में बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट को। पहले अच्छा ये चीज क्लियर हो गया कि सॉल्ट होने के लिए क्या जरूरी है। सॉल्ट होने के लिए जरूरी है कि भैया मेरे पास में क्या होना चाहिए कि एक जो है वो मेरे पास में क्या होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए जो H प्लस आयन के अलावे हो। और सिस्टर्स ये देखो एनायन सॉल्यूशन क्या चीज है, एटलीस्ट वन OH माइनस होना चाहिए, OH माइनस के अलावे मेरे पास में एक जो है वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कोई भी आयन।
तो ये टर्म आपके पास में है, इसको आपको समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं सॉल्ट के। तो इरेज करते हैं इसको हम, आप स्नैपशॉट ले लो इसका, लेना है तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब इस टाइप्स ऑफ सॉल्ट में जो पहला नंबर का सॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल सॉल्ट। अब क्या होता है नॉर्मल सॉल्ट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट्स वैसे सॉल्ट्स होते हैं, a salt that has complete replacement of H plus or OH minus ion from acid or bases। तो ऐसे सॉल्ट्स जिसमें जो H प्लस या OH माइनस आयन जो होते हैं उनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है, मतलब जो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का उसमें ना H प्लस आयन होंगे और न ही OH माइनस आयन होंगे। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं कंडीशन में H3PO4, जैसे हमने लिया H3PO4 और इसको हमने रिएक्ट कराया CaOH2 से, तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा Ca3PO4 and 2 प्लस H2O। ये देखो फॉर्मेशन होगा यहां से। तो ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें आप गौर करोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें नहीं H प्लस की मात्रा है, नहीं OH माइनस। तो H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है, ये दोनों से जो है वो अलग कुछ बना हुआ है, लेकिन एक के ऊपर में पॉजिटिव और एक के ऊपर में निगेटिव आयंस यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये जो है वो जो सॉल्ट का निर्माण हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल सॉल्ट है। उसी प्रकार से हम लोग आगे और भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। जैसे हम लोग अगला जो एग्जांपल लेंगे वो H2SO4, जैसे H2SO4 है और हम लोग 2NaOH को रिएक्ट कराते हैं, तो जो फॉर्मेशन होगा यहां से दैट इज NaSO4, तो NaSO4 एंड प्लस H2O का निर्माण हुआ। तो ये जो NaSO4 का निर्माण हुआ है आप यहां से देख रहे हो, वो NaSO4 में क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस है, और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस है इसमें H प्लस और OH माइनस शामिल नहीं है, ना H प्लस शामिल है नहीं OH माइनस शामिल है। तो ऐसा जिसमें H प्लस शामिल हो ना OH माइनस शामिल हो और ऐसा फॉर्मेशन होता है जब सॉल्ट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट। अगले सॉल्ट की तरफ मूव करेंगे, इरेज करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। ओके, और अगला जो सॉल्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द एसिड सॉल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड सॉल्ट। A salt that contain replaceable H plus ion, okay, and this is done only by partial replacement of हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है तो यहां पर एसिड सॉल्ट का निर्माण होता है। इट मींस व्हाट, कि जो रिएक्शन होगा उसमें जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वहां पर H प्लस आयन आपको देखने को मिलेगा,
उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक एसिड सॉल्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप सबके सामने लेते हैं, और यहाँ पर एग्जांपल ग्रुप में H2SO4 और NaOH, H2SO4 और NaOH को हम लोग रिएक्ट कराते हैं। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो आपको मिलेगा NaHSO4। तो आप देखो इसमें NaHSO4 मिला, और ऑब्जर्व कर पाओगे आप यहां पर जो है वो एक H प्लस जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो जो सॉल्ट प्राप्त होगा उसमें एनायन और कैटायन के अलावे एक यहां पर H प्लस आयन भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। H3PO4, टेक H3PO4 और इसको भी NaOH से आप रिएक्ट कराओ। जब H3PO4 को आप HPO4 मिलेगा, Na2HPO4 आपकी प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से यहां भी आप देखो कि जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें H प्लस आयन कंटेन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट का निर्माण कर रहा है। अब यहां H3PO4 को अगर आप रिएक्ट करा दोगे 3NaOH से, तो अब यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो यहां से देखो 3 जो है H यहां से और H यहां से बैलेंस कर जाएगा, और अगर ये निर्माण होता है Na2PO4 का, तो यहां पर आप जो निर्माण किए हो इसमें H प्लस आयन की मात्रा नहीं है, मतलब यहां पर H प्लस आपको नहीं मिल रहा है। जब H प्लस नहीं मिल रहा है तो ये आपका एसिड सॉल्ट नहीं होगा ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखो एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, जिसमें एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा। रिप्लेसेबल H प्लस आयन यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जा रहा है आपको। तो इस प्रकार से ये आपका एसिड सॉल्ट हुआ। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाला जो एसिड है उसको देखते हैं। इसमें एक और चीज बता दें कि जैसे मान लो कि आपको ये दिया जाए, जैसे HCl जो है, क्या वो कभी सॉल्ट का निर्माण कर सकता है? क्या एसिड सॉल्ट का निर्माण कर सकता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जैसे HCl है, अगर वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज से, जैसे NaOH से ही रिएक्ट करता है या फिर किसी भी बेस से आप रिएक्ट कराओगे, तो इसके पास में एक ही हाइड्रोजन है, और जब ये एक हाइड्रोजन है और खो देगा अपना एक हाइड्रोजन, तो यहां पर जो भी निर्माण होगा, कुछ भी निर्माण हो, तो उसमें जो एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, तो जब भी कुछ निर्माण होगा उसमें H प्लस आयन की जो एक मात्रा है, जो एक एटम है, वो कम हो जाएगा, और इस कारण से यहां पर ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी निर्माण नहीं कर सकता है एसिडिक सॉल्ट का। वैसे ही आप एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो HNO3 हो गया। अब HNO3 में भी देखो एक हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन होने के कारण जब भी ये रिएक्ट करेगा तो अपना एक हाइड्रोजन खो देगा, और इसके पास में जब भी यहां पर एक हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा इसको, इसीलिए ये निर्माण करेगा केवल नॉर्मल सॉल्ट का, ये कभी एसिड सॉल्ट का निर्माण नहीं कर सकता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, और अगला जो टर्म होगा वो होगा बेसिक सॉल्ट का। तो अगला टर्म हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है। सेम कंडीशन है बिल्कुल एसिड सॉल्ट की ही तरह। जैसे एसिड सॉल्ट में आपको मिल रहा था, जैसे एसिड सॉल्ट में आपको मिल रहा था एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन, उस तरह से इसमें जो होगा एक रिप्लेसेबल OH माइनस होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि इट कंटेन replaceable OH minus ion. It is possible if there is partial
रिएक्शन विथ बेस। तो बेस के साथ में अगर पार्शियली रिएक्ट करता है, अगर पार्शियली जो है वो क्या बोलते हैं इसको, इसमें रिप्लेसमेंट होता है H प्लस OH माइनस आयन का, तो उसे हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। PbOH2 and it react with the HCl from the PbOH and OH2 को CuOH2 को अगर HCl के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो हमें क्या प्राप्ति होगी, हमें प्राप्ति हो जाएगी CuOH and the Cl। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर क्या चीज आपको मिल रहा है, ये जो निर्माण हुआ है बेसिक कॉपर क्लोराइड, देखो ये बेसिक कॉपर यहां से बेसिक कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, और जब यहां पर लीड क्लोराइड का निर्माण हो रहा है तो बेसिक लीड क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, यहाँ बेसिक कॉपर क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों ही प्रोसेस में आप एक चीज ऑब्जर्व यहां से कर पा रहे होंगे कि यहां पर एक चीज कॉमन है, ये OH माइनस। OH माइनस जो है दोनों में पार्शियल रिएक्शन होने के कारण यहां पर आपको मिल चुका है। तो OH माइनस जो होगा वो रिप्लेसेबल इसमें मौजूद होगा, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं बेसिक सॉल्ट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सॉल्ट होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो सॉल्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट जो सॉल्ट होगा उसे हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो देखिए अगला जो सॉल्ट है उसके बारे में जानते हैं, दैट इज द डबल सॉल्ट। तो तीन चीजें दिमाग में क्लियर हो चुकी है। पहला, जिसमें ना H प्लस हो ना OH माइनस हो तो उसे बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। जिसमें H प्लस हो उसे बोलेंगे एसिड सॉल्ट। जिसमें OH माइनस हो उसे बोलेंगे हम लोग बेसिक सॉल्ट। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हियर, दैट इज द डबल सॉल्ट। दैट इज द डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है? In double salt there is two negative or positive okay, it is found only in सॉलिड स्टेट। तो ये जो होगा वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही आपको प्राप्त होगा डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट में क्या होता है, देखो दो सॉल्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। तो दो सॉल्ट्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, दो सॉल्ट्स आप ऑब्जर्व करोगे डबल सॉल्ट में। और देयर इज एक पहचानने का नियम है कि देयर इज अ डॉट बिटवीन टू सॉल्ट्स। तो दो जो सॉल्ट्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, एक डॉट हमेशा आपको मिलेगा। When double salt is dissolved in water, it breaks down into मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। ओके, तो जो दो सॉल्ट्स होंगे उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। जिन दो चीजों को लेकर के बना हुआ है उनमें ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, दो सॉल्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को आप लोग देख लो। सीधा इसका जो एग्जांपल होगा, तो देयर इज अ डॉट बिटवीन द टू सॉल्ट्स इन फॉर्मूला। यहां पर एक और वैसे गलत हो जाएगा, इसमें इन फॉर्मूला लिख लो। जो फॉर्मूला होगा सॉल्ट का उसके बीच में डॉट होता है। तो पहला जो है एग्जांपल आप लोग को बहुत अच्छा, और डबल सॉल्ट का सबसे बेहतर एग्जांपल बना जाता है जैसे डोलामाइट। डोलामाइट जो है वो एग्जांपल है इसका डबल सॉल्ट का, और इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 डॉट MgCO3
ओके, दैट इज द डोलामाइट, CaCO3 MgCO3। यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे जो Ca है इसके ऊपर में 2+ है, मतलब यहां पर पॉजिटिव आयन है, और Mg है इसके ऊपर में भी 2+ है। तो आप यहां देख रहे हो कि या तो 2 पॉजिटिव आयन्स मिल जाए या किसी में 2 निगेटिव आयन्स मिल जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डबल सॉल्ट। एक और एग्जांपल आप लोग इसमें देखो, जगह नहीं है, ऊपर में थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ऊपर मिटाते हैं। आप स्नैपशॉट ले लो इसका, फिर उसके बाद में कुछ और 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड आप लोगों को दिखला देते हैं। तो 2 एग्जांपल डबल सॉल्ट्स के आप देख लो थोड़ा ऊपर में यहां पर। तो 2 जो एग्जांपल्स इससे रिलेटेड होंगे वो एक होगा आपका पोटाश अल्म। पोटाश अल्म का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होगा आपका KAl SO4 and 2.12H2O। ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म में भी 2 जो होंगे डॉट करके आप वहां पर लिख सकते हो उसको। बट यहां भी देखो ये जो K है इसके ऊपर में पॉजिटिव आयन है और Al है इसके ऊपर में भी पॉजिटिव आयन है। तो इस प्रकार से 2 पॉजिटिव आयन, ये जो होगा वो आपका डबल सॉल्ट कहलाएगा। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है पोटाश फॉर्म का, और उसको हम लोग देखो और में करके लिख लेते हैं। उसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका एक और में इसका नाम आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि KSO4 डॉट AlSO4 डॉट 24H2O। शॉर्ट में ये आप लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। तो इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव यहां से और पॉजिटिव यहां से, तो 2 पॉजिटिव आयन होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है वो डबल सॉल्ट है। यहां K2 लिखो, यहां Al2 लिखो, SO4 2। ओके फाइन, आगे बढ़िए। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा इसमें, ओके तो ये डबल सॉल्ट का एक और एग्जांपल आपके सामने हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर वीडियो में देखा कि किस प्रकार से सॉल्ट्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और सॉल्ट्स के बारे में और चीजों को हमने डिस्कस किया, समझा सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। अगले लेक्चर वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।